लोग छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन देश के वो वीर योद्धा जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और उनकी जो फैमिलीज में बच जाते हैं लोग, उनके अंदर भी जो जज्बा रहता है, हिम्मत रहती है, उनके आंखों में हमने कभी गिला शिकवा नहीं देखा। वो लोगों में जो हिम्मत होती है वो देश के लिए एक ही सवाल करते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों से घबराना बंद कीजिए, इनसे सीखिए और हिम्मत अपने अंदर ज़रूर लाइएगा। दिल्ली द्वारका में एक घर बनाया है उन लोगों के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। आज हम करगिल हाउस आए हैं। यहाँ पे कैप्टन सूरज शर्मा जो सेकंड पैरा कमांडो थे, जो शहीद हो गए, उनके घर पर उनके फादर साहब हैं, उनकी बहन है। आइए करते हैं स्टोरी और जानते हैं कैसे उन्होंने बलिदान दिया और क्या कुछ आज उन्होंने खोया उनके पिताजी ने और क्या पाया। घर के अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर ही सामने कुर्सी पे आर.के. शर्मा, कैप्टन सूरज शर्मा जी के फादर साहब। सर, ब्लेसिंग्स। थैंक यू। इनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जब ये ब्लेसिंग्स देते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सर के ऊपर अपने हाथ रख रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि आइए देश के लिए कुछ कीजिए। जो जज्बा हमारे अंदर आया है वो इन सब की वजह से ही तो आया है। लोग छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो घबरा जाते हैं, लेकिन देश के वो वीर योद्धा जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं और उनकी जो फैमिलीज में बच जाते हैं लोग, उनके अंदर भी जो जज्बा रहता है, हिम्मत रहती है, उनके आंखों में हमने कभी गिला शिकवा नहीं देखा। वो लोगों में जो हिम्मत होती है वो देश के लिए एक ही सवाल करते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों से घबराना बंद कीजिए, इनसे सीखिए और हिम्मत अपने अंदर ज़रूर लाइएगा। आज हम आर.के. शर्मा जी के पास बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वो खूब सारी बातें करेंगे जो सूरज सिंह जी यादों के सहारे इनके लिए छोड़ गए थे। सर, आज हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप हमें थोड़ा बताइए, सूरज शर्मा आपके इकलौते बेटे थे। फैमिली में और भी बच्चे हैं आपके? एक बेटी है। एक बेटी और एक बेटा? नहीं, हाँ, एक बेटी और एक बेटा। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा था। बेटा छोटा था। फौज में जाने का, उनका कमांडो बनने का इरादा खुद का था या आपकी मर्जी से वो गया? ना, वो बिल्कुल। मैंने तो एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग करसंग में रहते थे, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। अच्छा। वहाँ गोथल्स में पढ़ता था। जब उसका ICSE कंप्लीट हुआ, मेरा भाई आर्मी में था, सिकंदराबाद में था। तब मैंने सोचा वो लड़का को इंजीनियर पढ़ाऊँगा। तो भाई से बात करके मैंने उस लड़का को वहाँ ले गया है और 11-12 पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अप टू क्लास 10 था स्कूल। 11-12 पढ़ने के लिए वहाँ हैदराबाद पब्लिक स्कूल में दाखिल कर दिया। वहाँ पढ़ते पढ़ते वो आर्मी एरिया में था ना, उसका दोस्त जो आर्मी ऑफिसर के बेटे थे, तो वो NDA एग्जामिनेशन दे रहे थे। उसने भी सोचा तो मैं भी दे डालूँ। उस अंकल को पूछा, अंकल मैं दे सकता हूँ? बोला तो तेरा दिल है तो दे दे। तो ऐसा ही कैजुअली वो NDA एग्जामिनेशन दिया था और इसको 12 को कंप्लीट नहीं हुआ था। वो टेस्ट में पास हो गया, NDA क्लियर कर दिया है कि 12 का एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन को आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, वो इधर उधर आर्मी ऑफिसर थे, बोले बच्चा बेटा तेरा तो अच्छा हुआ है, ये आर्मी में NDA में मिलता नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर 4-5 बच्चा दिए थे, दूसरा ऑफिसर को किसी का हुआ नहीं, उसी का हुआ है। तब मेरे को उसने चिट्ठी लिखा। उस ज़माने में तो फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन होने से भी मिलता नहीं था। और वो चिट्ठी लेके बोला मैं तो दिल बनाया NDA में जाने के लिए। मैंने बोला तेरा तो इंजीनियर बनने के लिए इच्छा था, तेरा भी इच्छा था। नहीं, मैंने यहाँ कर देखा, आपको तो पता नहीं है,
मैंने यहाँ कर देखा, आर्मी में भी बहुत अच्छा है, मज़ा है, सब कुछ जान लिया, सब कुछ है। आपको भी इसका जानकारी पूरा होने से आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा। तब मैंने बोला तेरा दिल है तो मैं क्या करूँ, तो जो मर्जी कर ले, अच्छा है, ठीक है। तब उसने उसका बाद में वो 12 का फाइनल दे दिया है। उसका बाद में इंडिया से कल आया, मैं वहाँ पर चला गया, उसको पूछा, मैंने लेकर के उसको दाखिला दिया। वहाँ पर इंडिया में बेटी भी गई थी, बेटी वहाँ पुणे में PhD कर रही थी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, पुणे में थी। तो वहाँ गए हम लोग, वो बेटी के साथ मिल करके तो लड़का को इंडिया में दाखिला दे दिया है, बिल्कुल उसकी इच्छा। और जब इंडिया कंप्लीट हुआ और इसको अलॉटमेंट हो गया, तब उसमें डोगरा रेजिमेंट में, तब उसको एक दोस्त था, एक आर्मी ऑफिसर के लड़का था, उसका फादर था इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बतियन पुलिस में कमांडेंट था। तो उसका लड़का था, वो बोला मेरा बाप फादर तो प्यारा में थे पहले आर्मी में, तो मैं प्यारा में जाऊंगा, तुम जाओगे प्यारा में? कैसा बताया? बोले मैं ऐसा ऐसा ये सब कुछ बहुत एडवेंचर का बात बताया सब कुछ। तब उसने बोला, वो मन बनाया, मतलब मैं भी प्यारा में जाऊंगा। अच्छा, पैरा में? पैरा, तब सेकंड पैरा। हाँ, कमांडो। उसके बाद वो मेरे पास आया, डिटेल डिस्कस किया। और मेरे घर परिवार में जो मेरा मिसेस के बड़े भाई थे, प्रोफेसर बनारस यूनिवर्सिटी में, वो थे, और 2-4 थे। उन्होंने बोला प्यारा तो बहुत टफ होता है, वो न जाए तो अच्छा है, रिस्की होता है लाइफ में। तो लड़का, मैंने लड़का को उन्होंने बतलाया वो सब चीज़। तब मेरे को बोले न उसको मना कर दो जाने के लिए। मैंने बोला जब लड़का साहसी काम करता हूँ, बोलता है बाप का ड्यूटी तो उसको रोकने का है नहीं, लेट हिम एंजॉय लाइफ, बिकॉज वी से इट इज़ माई लाइफ, बट दैट इज़ रॉन्ग, वी आर रियली लाइफ एक्चुअली, क्योंकि लाइफ होके जीना ठीक है। तब जब उसका हिम्मत है जाने के लिए, तो समोसा सुन लिया क्या करना है क्या ना करना है सब कुछ। तब मैंने बोल दिया तेरा इच्छा, जो कुछ करो। एनडीए भी तेरा इच्छा, मैं यहाँ से तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया था, वहाँ इच्छा बनाया, ठीक है कर लिया, ठीक है, ये भी तेरा मर्जी, जो कुछ करो। एक फादर अपना एक मैसेज छोड़ रहा है सोसाइटी के लिए। इनका कहना था कि इनका बेटा, इनको भी उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाना था, लेकिन उसने आर्मी प्रेफर की, आदेश चुना, फिर पैरा कमांडो में वो चला गया। तो वो भी बहुत टफ़ होता है, सबने मना किया कि ये बहुत टफ़ लाइफ होती है, यहाँ इसको मत भेजो। लेकिन उनके फादर साहब का कहना था कि ज़िंदगी एक बार मिली है, मेरा बेटा साहसी है, देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं बेटे को, कि तुम जाओ देश के लिए कुछ करो, और जज्बा जो तुम्हारे अंदर है देश के लिए, ये बड़े कम लोगों को नसीब होता है, और ये नसीब हुआ सूरज शर्मा जी को। सर, उस टाइम आपकी धर्मपत्नी जीवित थी? मेरा यस, वाइफ आपकी जीवित थी, वो तो 3 साल हुआ गुजर गई। अच्छा, तो अचानक से ऐसा, वो कौन सा दिन था जब आपको खबर मिली? वो खबर मिला ऐसा था, वो संडे था, होगा छुट्टी था, जो भी हो। मैंने दिन को खाना वाना खा करके बिछा में, करछा में तो थोड़ा ठंडा ही जगह है, वहाँ बैठ करके सामने में टीवी देख रहा था। टीवी में थोड़ा देर में बहुत अच्छा प्रोग्राम आया, तो मैंने उनको बोला आओ आओ देख लो, ये टीवी में बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। माँ और बेटी दोनों बातचीत करते थे, कर रहे थे किचन में, और खाना वाना बात जो काम होता है किचन का, उसको ठीक कर रहे थे। तब उनका भी वो काम ख़त्म हो गया है, वो आ गए मेरे पास में बैठ गए, हम तीनों मिल करके टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। इस टाइम में फ़ोन बजा, फ़ोन आवाज़ आया, तब मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से बोले हैं आयु आर.के. शर्मा, फादर ऑफ सूरज शर्मा। मैं हाँ जी। तब उन्होंने बोला बहुत बुरा खबर है। तब मैंने बोला ठीक है, मुझे जानकारी हो गया है, आप बताओ। तब मैंने खुद क्या किया, मैं तो खड़ा होकर के टेबल में, ऐसा ही टेबल इतना ऊंचा, और फ़ोन सुन रहा था। तब सबसे पहला मैंने किया, वेदर आई एम स्टडी, क्योंकि बहुत खतरनाक न्यूज़ आया है। हाँ, इमोशनली कुछ भी हो सकता है। आई बिकेम वेरी अलर्ट, आई बिकेम सो अवेयर
हाँ, उनको बोला जो भी है बताइए, कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया सुबह में रात को अंधेरा में हादसा हुआ है, टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर चला था। तब बहुत दुख है मुझे, मैं दुख पत पानी, बस जो हुआ आई हैव एक्सेप्टेड। मैंने उनको बोल करके तब बोला डेड बॉडी कल आ जाएगा, नहीं परसों आ जाएगा, डेड बॉडी परसों आ जाएगा, पर बोल करके खबर दे दिया है। तब मैंने उसका बाद में मुझे डर हो रहा था मिसेस का रिएक्शन कैसा है, क्योंकि बेटी भी है, दोनों सुन रहे हैं फ़ोन में। तब मैंने टर्न करके मैंने बोला देखो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, यू ऑल्सो एक्सेप्ट इट। तब बेटी उस टाइम में माँ बोल करके उसको इम्ब्रेस कर रही थी। मैंने बोला छोड़ो, फ्री, देखो एक्सेप्ट करो। तो कुछ बोलना नहीं है, वो इसमें रुक गए। विशेष बिल्कुल लाल हो गई, एकदम रेड हो गई एकदम, उसका क्या करना क्या कुछ मैंने बताया देखो तो गीता तो पढ़ती हो, पूजा भी करती हो, वो अभिमन्यु जिसका अर्जुन का लड़का भी तो कृष्ण भगवान का सामने में ही तो वार में डेथ हुआ था। ये सब चीज़ को तो हम मानते हैं, इस चीज़ को हम पवित्र मानते हैं। तब वैसा ही हुआ है, क्या बुराई हुआ है, कुछ बुराई नहीं हुआ है, इसको संभाल कर रहो। मैंने बोला और मैंने सब रिलेटिव को वहीं से फ़ोन में बात किया है और लोग सुनते ही और रोने लगे। मैंने मत रो, हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है, मत रो, नहीं वो सूरज नहीं होगा, दूसरा कोई होगा, अरे जो भी है अपना बताओ, क्योंकि आई हैव एक्सेप्टेड। इसका बाद माई माइंड बिकेम सो अलर्ट, एवरीथिंग आई वाज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, अनकॉन्शियसली आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, आई वाज नॉट। दूसरा टाइम में होता है कि मोस्टली वी रिमेन सब कॉन्शियस, कुछ करते करते आधा मन इधर है, आधा मन कहाँ है, मैंने होता नहीं है, फुल्ली वी आर नॉट अवेयर। लेकिन दैट मोमेंट आई वाज सो अवेयर एवरी मोमेंट। तब उसके बाद में मुझे लग रहा था थर्ड डे में डेड बॉडी आएगा, शायद डेड बॉडी आते वक्त मुझे सहन करना मुश्किल हो जाएगा, मैं सोच रहा था। लेकिन आस्ते आस्ते दिल एकदम पका। मैं देखा अरे सब कोई रोते चिल्लाते, मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा है। और एक सेंस ऑफ कम्प्लीटनेस हुआ। ये संसार एक्चुअली वेदर इट इज स्पिरिचुअल और मटेरियल, जैसे पेंडुलम में वो होता है ना, कभी मैं इस संसार को देखता हूँ, कभी उधर डेथ पे देखता हूँ। स्पिरिचुअल एंड इन मैंने नथिंग टू समथिंग, ए माइंड इधर उधर हो रहा थोड़ा देर, उसका बाद सेटल हो गया और नथिंग में, एब्सोल्यूट नथिंग में, साइलेंस में। तब मैंने उसको घर का काम किया। रिलेटिव भी आया, रात में बोले वो लोग रहेंगे। मैंने बोला जाओ, मैं आराम करूँगा, आप लोग को कोई रहना कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाओ आराम करो, कल परसों बहुत काम है। तो वो लोग भी अवाक हो गए, कैसा बिहेव कर रहा है एकदम। हाँ, रात में हम लोग साथ में रहे थे। मैंने बोला मैं सो जाऊँगा आराम से, आप लोग जाओ। मैं गया, आराम से सो गया। रात में करीब 3 बजे नींद खुला। नींद खुलने के बाद मैंने देखा बाहर में बहुत फ्लावर गमला हुआ थे फूल का, तो वो आदमी लोग तो ज़्यादा ही आएंगे, मेरा एरिया छोटा था, तो उसको मैंने ऊपर में ले जा करके 3 बजे के बाद में उठ करके सब शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट कर दिया सब गमलों को, हाँ गमले का सब शिफ्ट कर दिया। सुबह में एकदम ठीक हुआ, चाय पानी कर लिया, सब कुछ कर लिया। आई वॉज वेरी ओके, सब कुछ आए। मैंने सब कोई को मैं समझा रहा था, इसको बुरा मत मानो, दिस इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये आदमी को बर्थ के बाद डेथ होता ही है, इस चीज़ को बुरा मत मानो। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी उस टाइम आपके अंदर? मुझे कैसा एक मेरा एक्चुअली साईं बाबा को ऊपर में लगाव था। पहले क्या होता था, मैं पुलिस में सर्विस करता था, सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुआ था। तब उसमें मैंने पीछे ट्रेनिंग सब कंप्लीट होने के बाद में एक पुलिस स्टेशन में आया, दाखिला लिया, यहाँ पर नौकरी किया। देखते थे मैं देखते थे थाना में वो करप्शन होता है, आदमी से पैसा लेते कटौतर करते हैं, ये सब देखते बुरा लगता था, एकदम बुरा लगता था। ये क्या है? अब उस टाइम में सैलरी था, दैट वाज द ईयर 1963, सैलरी था 200 पर मंथ। उस जमाना के लिए मोटा मोटी सफिशेंट था।
लेकिन वो जो रॉन्ग लाइन में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक अपना शांति से जो मिलता है, जो तलब सैलरी मिलता है वैसे खाओ पियो रहो शांति से, इसके ये चलता था। लेकिन वहाँ पर तो मैं अकेला, कोई असुविधा नहीं था। मेरा जो सैलरी मेरे घर में भेज देता था। घर में अवस्था खूब अच्छा नहीं था। जब डेड बॉडी आई आपके बेटे की घर पर, उस टाइम भी आपका रिएक्शन नॉर्मल? डेड बॉडी के लिए मैंने सोच रहा था कुछ असुविधा होगा। बाय दैट टाइम मेरा भाई था आर्मी में, मेजर था नासिक में। वो नासिक से वो अभी आ रहा था और डेड बॉडी आ रहा था सिलीगुड़ी में और बागडोगरा एयरपोर्ट में। अब करसंग वहाँ से ऊपर 54 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में, आप वहाँ पर कभी गए कि नहीं? 54 किलोमीटर वहाँ है। वहाँ से हम लोग भाई तो नहीं था, हम चले गए वहाँ पर। गाड़ी आया, मुझे पैसा जब सुना था उस टाइम में सोचा था मैं उसको कैसे फेस करूँ। लेकिन उस दिन में आई वॉज वेरी फ्री। आई विल शो यू ऑल द रिकॉर्ड्स। और उनकी मदर? हाँ, उनकी मदर तो थोड़ा घबराई हुई थी। हाँ, घबराई हुई थी। लेकिन मैं तो बहुत फ्री। मैंने वाइफ को बोला क्या हुआ, मुझे तो भीतर में बहुत आनंद हो रहा है। आई एम वेरी प्लीजेंट विद इन। क्या हुआ, एक कैसा एक्सपीरियंस है एकदम। तो ऐसा ही बोल रहे थे। जो अब आदमी लोग आते हैं पूछते हैं, फटाफट मैं जवाब देता हूँ सब कुछ। आई फ्री, खाता हूँ ठीक टाइम से, सोता भी ठीक टाइम से। और उधर जाने का टाइम में भी आपको उस टाइम शौक लग चुका था बेटे का? नहीं, कोई शौक का तो कोई बात ही नहीं है। ऑर्डिनरी टाइम में जो बताऊँ उससे भी प्लीजेंट मूड। मैं तो फोटो भगवान ने आपके अंदर उस टाइम इतनी शक्ति डाल दी थी कि आपको खबर मिली कि आपका बेटा देश के लिए शहीद हो गया, वो भी इकलौता बेटा, और आपका रिएक्शन नॉर्मल था। और बेटा ने क्या किया था देखिए, वो पैरा से आया, जो पैरा ज्वाइन करके आया, पीछे मुझे ये सब बताया। थोड़ा उसका कमांडो ट्रेनिंग था, कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया और मुझे बताया था। अभी तो जम्मू कश्मीर में बहुत टेररिज्म चल रहा है, उस टाइम में काफ़ी चल रहा था जोर तोड़। तब मेरा कुछ भी होता है, कुछ ही किसी भी टाइम। उस टाइम में डेड बॉडी भी दो एक आया था इसमें, कारगिल वाला है। वो कारगिल वाला मैं गया नहीं, लेकिन कारगिल का टाइम में उसको कमांडो से छुट्टी मिला था, घर आया था। तो मेरा भी ऐसा ही है, कुछ हो सकता है। अच्छा, जब वो घर आपसे मिलने आया तो उसने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया था कि? कुछ नहीं, बेटे ने अलर्ट कर दिया था। उसने बोला मेरा भी ऐसा डेड बॉडी आ सकता है पापा, मैं एक फोटो लेके रखता हूँ। वो गया, जा करके एक फ़ोटो ले करके, एक यूनिफॉर्म में फ़ोटो खींच करके, एक फ़ोटो, ये वाली फ़ोटो? हाँ, मतलब वो पहले ही खींच के रख गया? हाँ, खींच के रख गया, ड्राइंग रूम में वो रख दिया है। और मुझे बोला है इट इज़ ए वेरी प्रिविलेज, ग्रेट प्रिविलेज टू लिव द लाइफ, क्योंकि जो टफ जॉब है और ये सिविलियन सर्विस में मौका नहीं मिलता है। वो जब मुझे स्नो में स्कीइंग करने के लिए मुझे चांस मिलता है, हॉर्स राइडिंग के, माउंटेन में जाओ, इधर उधर सब, ये इट इज़ रियल लाइफ। इसको मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। डेथ से तो कुछ नहीं है, आप बुरा मत मानो, मैं फोटो लगा देता हूँ। मैं तेरा इच्छा भाई, बेटा लगा दे। करगिल के दौरान उसको छुट्टी मिली, वो घर आया और अपने फादर को बोलता है कि कुछ भी हो सकता है, हालात ख़राब है, मुझे देश के लिए हो सकता है कुर्बान होना पड़े। खुद जाता है बाज़ार, अपनी फ़ोटो बनवाता है। और ये फ़ोटो वो जो मेरे पीछे लगी हुई है, आप देख सकते हो, वो फ़ोटो अपने ड्राइंग रूम में लगाता है। अपने माँ बाप को बोलता है कि आप वो रियल उस टाइम का फ़ोटो ये है, जो फ़ोटो था ना, ये वो वाला नहीं है, यहाँ है। आज उनके फादर साहब से बातें सुन के मैं इमोशनल हो गई। हमारे बेटे को कुछ थोड़ा सा होता है तो हम घबरा जाते हैं, हम सोचते हैं हम अकेले जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। वहीं आर.के. शर्मा जी, उनके पिताजी, आज इनके पास बैठना मतलब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि हम डिज़र्व ही नहीं करते हम लोग इनके पास बैठना। इनके पाँव छुएंगे तो हमें ऐसे लगता है कि हमें भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। इनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी आंखें भर आई है, लेकिन एक फादर जिसके अंदर इतना पावर आ चुकी थी
शायद वो पावर भगवान ने दी इनके अंदर, क्योंकि ये एक नेक फरिश्ता सम्मान पिता है। इकलौता बेटे खोने का गम और लोगों को संभालना, धर्म पत्नी को संभालना, एक बेटी उसको संभालना। आज इनकी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई और रह गए इनके पिता सूरज जी के, जो शहीद हो गए हैं, और उनकी बहन। आइए बहन को भी आपके सामने लाते हैं, दिखाते हैं कि वो क्या बोलते हैं। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बहन जो हमारे पास बैठी हुई हैं, डॉक्टर शाहिदा शर्मा। भाई का वो गम, भाई का वो लाड, भाई का वो प्यार सब अंदर समेट के बैठी हुई है ये बहन। शाहिदा जी, वो दौर जब आपको पता चला कि आपका प्यारा लाडला भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जब उसकी डेड बॉडी घर पर पहुंच चुकी थी, तब आपका एक्सपीरियंस उस टाइम क्या आपने महसूस किया, वो आप हमसे शेयर करिएगा। तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो देश के लिए सैक्रिफाइस किया है वो एक मामूली इंसान तो नहीं है, वो somebody very royal sacrifice के हिसाब से। तो when the dead body arrived at the gate, अचानक से मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, I saluted. That was my immediate reaction. कि मुझे लगता है कि it is something very royal, something very out, something very beyond. आप रो रही नहीं रही थी उस टाइम? मुझे I was just I was so taken, like I was overwhelmed with the feeling that इतना भी sacrifice हो सकता है किसी का। वो sacrifice के कारण मैं overwhelmed हो गई थी, और मुझे उसमें बहुत एक रॉयल्टी महसूस हुआ। ये जो आपके भाई शहीद हो गए, वो कश्मीर में कौन सा वो हिस्सा था? कुपवाड़ा में। यस यस। मिलिटेंट्स को मारते हुए, मिलिटेंट्स को वो एक एम्बुश में था, तो एम्बुश ले किया था मिलिटेंट्स, अब उधर से आ रहा है, तो एम्बुश वाज लेड आउट। तो इन दैट प्रोसेस उस टाइम कुछ इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में ये शहीद हो गए। शहीद हो गए। आपकी मदर को आपने संभाला? मेरे मदर को क्या हुआ कि when we received the news, मम्मी एंड डैडी they were in one room, एक आर.डी. बर्मन ने somebody in memoriam आ रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, and I was in the next room ironing my clothes because I was a lecturer in the college and it was a Sunday. So okay. Monday I had to go to college. So I was ironing my dresses. My son was small. He was sleeping in another room. आपकी शादी हो गई थी तब? मेरी शादी हो गई थी। मेरा बेटा 3 साल का था। Okay. और मेरे मम्मी पापा एक रूम, उनके बेडरूम में थे, और they were watching this program. Okay. All of a sudden the phone rang. When the phone rang, my father, he just got up and he took the phone. And when he took the phone, like we could just, I also ran into the room somehow. And then I could hear like that, I could, कुछ हुआ, हाँ कुछ, लेकिन he was so like composed, like ऐसे, really it was remarkable, you know, when he took the phone, and he heard the news from the other side. Okay, he saw to it that he felt responsibility for the family, like so, because he's always been very responsible, and presence of mind वो नहीं खो जाता है कभी भी। तो वो देखे कि सब ठीक तो है, मेरा उंगली चल रही है, मेरी सब इमोशंस तो ठीक है बोलकर, he focused on that and kept himself very calm, and then he reassured my mother also, like आप ऐसे कुछ लग। भाई छोटा था आपका? मेरे से 6 साल छोटा था। कोई कुछ ऐसी मेमोरीज उसके छोटे होते बचपन की जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कैसा था वो? शरारती था या काम बॉय था? कैसा था? शरारती भी था, शरारती भी था। आपसे डांट खाता था? मेरे हम लोग कभी कभी लड़ते भी थे। मेरे से काफ़ी छोटा था, लेकिन
कभी कभी लाइक वो तो बहन भाई का एक छोटा सा वो छुटपुट सी जो छुटपुट सी होती थी और हाँ। ये तो बहुत प्यार भी था। और फिर वो मेरे से 6 साल लगभग 5 years 9 months छोटा, तो मेरे 5 years 9 months तक तो मैं अकेली थी ना, तो सभी का भाई भाई होता था, तो मेरा नहीं। तो मैं भगवान किसी के पास भी जाऊं तो मैं अपने फ्रॉक ऐसे कर लेती थी, मुझे भाई दो। हाउ स्वीट। That was always, that had been, that went on for some time। किसी को भी मुझे भाई दो बोलकर ये मैं फ्रॉक उठाकर करती थी। बहन बता रही है कि मतलब उनको भाई चाहिए था और उन्होंने हर वो मन्नत मांगी, हर जगह जहाँ भी माथा टेकने जाती थी अपनी फ्रॉक ऊंची करके वो प्रे करती थी कि उनको भाई मिल जाए, और भगवान ने भाई दिया। और वो ऐसे एक फरिश्ता था कि जो कहानी हमने सुनी है अर्जुन की, कि अर्जुन को भगवान सूरज जी का वो पुत्र था, उन्होंने उनको बोला था कि ये कुछ देर के लिए पृथ्वी पर आएगा, लोगों का संहार करेगा, और इसको आपको, कृष्ण भगवान जी को बोला था कि ये बच्चा मेरा है, इसको आपको वापस करना पड़ेगा। तो वो कुछ देर के लिए ज़मीन पर आया था। जब युद्ध के दौरान वो चक्रव्यूह में फंस गया तो उसकी मौत हो गई। ऐसी ही अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत किस्सों से भरी हैं ये स्टोरी। कितनी स्टोरियाँ हैं, कितनी कहानियाँ हैं, हर एक वो दर्द, हर एक वो पीड़ा से भरे हुए ये लोग इतनी हिम्मत कहाँ से जुटा लेते हैं। हम में वो हिम्मत क्यों नहीं आ पाती है? हम कोशिश करते हैं कि इनसे हम बहुत कुछ सीखें, और आपको स्टोरी दिखाने का एक ही मकसद होता है कि आपके अंदर भी वो जज्बा कायम रहे इन सब के लिए। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आज एक बहन से ही पूछते हैं। आपको इस दुनिया से या इस दुनिया में आपको क्या मैसेज देना है? जैसे अपने से बढ़कर दूसरों के लिए, मेरे भाई ने किया, अपने कंट्री को, अब उसकी अपनी लाइफ से बढ़कर कंट्री इम्पोर्टेंट था, इसलिए उसके लिए सैक्रिफाइस कर लिया। तो अपने से बढ़कर अपने देश, अपने से बढ़कर अपना देश। देशवासियों से आप क्या कहना चाहती हैं जो आज इनकी कुर्बानियों को भूल चुका है? उस देशवासियों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनसे आपको क्या चाहिए? तो ये देश के लिए जिसने लाइफ सैक्रिफाइस किया, तो ये देश को डेवलप करते हुए लेट द कंट्री प्रॉस्पर, सभी इस देश की प्रॉस्पेरिटी, इस देश की डेवलपमेंट, इस देश की प्रोग्रेस के बारे में सोचें, बिकॉज देयर आर पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर दिस वेरी कंट्री, फॉर दैट वेरी से कि देश में जो लोग हैं खुश रहे, प्रोग्रेसिव रहे, पॉजिटिव रहे, देश को आगे ले जाए। इसलिए वो अपनी जान भी देकर देश की सुरक्षा के बहुत अच्छा मैसेज दिया है एक बहन ने आप सबको। उनको आज भी अपने आप से कुछ नहीं चाहिए तो इस देश के लिए, जिस देश के लिए इस भाई ने अपनी कुर्बानी दे दी। आप इस देश को अच्छा बनाइए, तभी बना पाएंगे जब आप खुद को अच्छा बनाएंगे। ये झंडा देखकर आज हमारा सर जो है गर्व से ऊंचा हो गया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे फादर नहीं देखे, ऐसी बहन नहीं देखी, इनके अंदर वो जज्बा है। तो ये झंडा इनको देकर हम इनको सलाम करते हैं, पूरा देश इनको सलाम करता है। जय हिंद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।